हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज हम 4th क्लास की हिंदी करेंगे। ये हिंदी ग्रामर है और बुक का नाम है व्याकरणिका हिंदी व्याकरण एवं रचना। और इसका पाठ हम 5 करेंगे। लिंग को इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। क्या बोलते हैं? जेंडर। चित्र देखो और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। अब ये देखो, ये पिक्चर की वन है और नीचे लिखा रोहन पतंग उड़ा रहा है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि रोहन पतंग उड़ा रहा है। मोर नाच रहा है। ये पिक्चर में एक मोर पिकॉक नाच रहा है। इंग्लिश में मोर को पिकॉक बोलते हैं। और इस पिक्चर में क्या हो रहा है? माँ खाना बना रही है किचन में और लड़कियां गाना गा रही हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रोहन और मोर पुरुष जाति के हैं। पुरुष माँ और लड़कियां स्त्री जाति के हैं। ये जो माँ है और ये लड़की है, ये इनसे स्त्री जाति का बोध होता है और रोहन और मोर से पुरुष जाति का बोध होता है। अब जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों को हमें पढ़कर ये पता चले कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है तो उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के भी भेद होते हैं, यानी लिंग के भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अध्यापक, नौकर, शेर, ये सब क्या है? ये सब हैं पुरुष जाति। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अध्यापिका, नौकरानी, शेरनी। और जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार, वजन और गुण के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। जैसे ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग। ठीक है। जैसे आम, पंखा, पेड़, घड़ा, फूल, बकरा, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। और ये घड़ी, कुर्सी, नदी, रस्सी, कंघी, कैंची, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। थोड़ी सी आप अगर पहचान बनाएंगे तो देखो, इन सब में बड़ी ई की मात्रा है और इन सब में मात्रा ई की नहीं है, ना छोटी की है ना बड़ी की है। तो ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब हम कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। ये देखो, पुल्लिंग है मोर, स्त्रीलिंग मोरनी, शेर, शेरनी, हिरन, हिरनी और विद्वान, विदुषी। जो पुल्लिंग होता है वो विद्वान होता है और इसका स्त्रीलिंग होता है विदुषी। ऊंट, ऊँटनी, हाथी, हथिनी। इसको बच्चे बहुत ज़्यादा गलत लिखते हैं। इसकी जो ये मात्राएं हैं इसको बच्चे हाथीनी लिख देते हैं, बट ये हथिनी होता है। ठीक है। घोड़ा, घोड़ी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादातर जब एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। घोड़ा, घोड़ी, लेखक, लेखिका, श्रीमान, श्रीमती, शिक्षक, शिक्षिका, ये इस तरह के इम्पोर्टेंट होते हैं। वीर, वीरांगना। ठीक है। नौकर, नौकरानी, पति, पत्नी, ग्वाला, ग्वालिन। देखो, छोटी की मात्रा आएगी ले पे। ये सब चीज़ें ध्यान रखने की हैं। पड़ोसी, पड़ोसन, युवक, युवती, कवि, कवियत्री। बच्चे इसको भी बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। क, व, ये, त्री, छोटी की मात्रा और त्री, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लड़का, लड़की और नर्तक, नर्तकी, गुणवान, गुणवती, कुम्हार, कुम्हारिन। ये देखो, छोटी की मात्रा आएगी र पे। धोबी, धोबिन, देव, देवी, सेठ, सेठानी, पंडित, पंडिताइन, स्मार्ट और सम्राज्ञी। बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे? बच्चे यहाँ कर देंगे सम्राटी, बट वो रोंग है। सम्राटी सही क्या है? सम्राज्ञी। बैल का गाय। ओके। अब इसकी एक्सरसाइज वैसे ये फिल कर रखी है, बट फिर भी मैं करवा देती हूँ आपको। ये देखो, नीचे लिखे शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलो। ये देखो, बच्चे ने रोंग कर रखा। बेटी को ऐसे नहीं लिखते, बेटी ऐसे लिखते हैं। ये किसी बच्चे की बुक है। अब सेठ का होता है सेठानी। सेठानी तो ठीक लिखा। सम्राट का सम्राज्ञी और नौकर का नौकरानी। ओके। नर्तक का नर्तकी, बैल का गाय, कवि का कवियत्री, ठीक लिखा है ये। ठीक है। और देव का देवी।
कोष्ठक में लिखे शब्द का उचित रूप लिखकर खाली स्थान भरो। अब ये देखो, डैश पौधों को पानी दे रहा है तो क्या होगा, पुल्लिंग आएगा, और ये स्त्रीलिंग दे रखा तो इसका हमने पुल्लिंग यहाँ फिल करना, यानी मालिन का माली। ओके। ख पार्ट में है, आज रोहन की डैश की शादी है, तो भाई का पुल्लिंग क्या होगा, नहीं सॉरी, ये भाई पुल्लिंग है, और भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा, बहन। जंगल का राजा डैश है, तो ये शेरनी गिवन है, तो जंगल का राजा क्या होता है, शेर होता है, और ये स्त्रीलिंग है और शेर पुल्लिंग है। अब ये देखो, डैश छात्रों को पढ़ा रही है, अध्यापक का स्त्रीलिंग होता है, ये अध्यापक नहीं होता, अध्यापिका होता है। क्या होता है, अध्यापिका। ये गलत फिल कर रखा है बच्चे ने, ठीक है, ये आ की मात्रा आ जाती है, अध्यापिका। अब पढ़ रही है, तो पंडित है, तो पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा, पंडिताइन। पंडिताइन पढ़ रही है, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, रेखांकित वाक्यों के लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखो, उचित बदलाव भी करें। अब ये देखो, कह पाठ में नौकर घर की सफाई कर रहा है, तो नौकर के नीचे रेखा मतलब लाइन लगाई गई है, तो इसका हमें लिंग बदलना है, तो नौकर का नौकरानी। अब आगे पूरा भरना है, नौकरानी घर की सफाई कर रही है, क्योंकि वहां रहा है तो यहाँ रही हो जाएगी। लड़का है तो लड़की पेड़ पर चढ़ रही है। राजा हाथी पर बैठा, रानी हाथी पर बैठी है। वैसे हिसाब से अगर होता तो हम इसे भी चेंज करते, क्योंकि ये पुल्लिंग है, बट इन्होंने इसके नीचे अंडरलाइन नहीं की, ठीक है। तो रानी भी तो हाथी पे बैठ सकती है ना। शेर जंगल में रहता है, तो शेरनी जंगल में रहती है। जादूगर खेल दिखा रहा है, तो क्या आ जाएगा, जादूगरनी खेल दिखा रही है। क्वेश्चन 4 है, नीचे लिखे शब्दों को पुल्लिंग में बदलो। युवती स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग होता है युवक। ठीक से नहीं लिखा ये, या के यहाँ मात्रा आती है युवक, ठीक है। विदुषी, विदुषी का होता है, ये बच्चे ने गलत लिखा है, विदुषी का होता है विद्वान। क्या होता है, विद्वान ऐसे लिखा जाता है, वी और ये द और नीचे व और न, विद्वान। यह है श्रीमती का श्रीमान, गाय का बैल, गायिका का गायक, बुढ़िया का, ये भी गलत लिखा बच्चे ने, बूढ़ा ऐसे लिखते हैं, बू और ढा, ठीक है। जेठ ठानी का जेठ, कवियत्री का कवि भी गलत लिखा है, कवि ऐसे लिखा जाता है क और वी, कवि छोटी की मात्रा। वीरांगना वीर, देवी देव, लेखिका लेखक और नौकरानी नौकर। ओके, तो ये था पाठ 5 और इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया हमारा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।